आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो ये वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम एसबीआई क्लर्क के लिए हम स्टडी टेबल डिसाइड करेंगे। ठीक है कि स्टडी टेबल कैसा होना चाहिए। तो ये जो टेबल आपको दिख रहा होगा ये टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उनके लिए नहीं है जो प्रोफेशनल्स हो, जो एक्स सर्विसमैन हो या जो हाउसवाइफ हो, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो कि फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, छोटा-मोटा काम कर लेते हैं घर का इधर का उधर और बाकी तो वो प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं। तो ये उनके लिए है। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें पूछा रहा था कि एसबीआई क्लर्क का स्ट्रैटेजी बनाया जाए। तो ये 30 डे का स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कौन-सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और ये डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट रहता है, तो अपने हिसाब से आप स्ट्रैटेजी चेंज भी कर सकते हो, टाइम भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम मैंने आपको बोल दिया तो आपको इसी टाइम पे पढ़ाई करनी है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और ये जो टेबल है जो मैं प्रीवियसली जब मैं तैयारी करता था, तब का ये टेबल मैंने आपको बना के दिया हुआ है और इसी टेबल के बेसिस पे ही मैंने जो है एग्ज़ाम भी क्रैक किया हुआ है। तो पहले देखते हैं कि पहले जो सुबह उठते हैं उनके लिए कि जो सुबह उठते हैं, वो सुबह के 6 बजे उठ सकते हैं, उसके बाद 7 बजे तक वो उठने के बाद जो फ्रेश होना है वो सब कर सकते हैं। फिर पढ़ना जो चालू कर दें, तो वो कर सकते हैं वो 7 बजे से साढ़े 9 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है? तो 7 बजे से साढ़े 9 बजे तक जो है कर सकते हैं जो कि एक ढाई घंटे का स्लॉट जो है बनता है। स्लॉट 1 मैंने इधर नाम रखा हुआ है। तो इसमें आपको जो है पहले पढ़ना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ जो जीए की जो रिवीजन है, जो प्रीवियस जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हो उसको रिवाइज़ भी करना है इसके साथ, ठीक है? इसी घंटे में। और इसके साथ ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी है, ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है बिकॉज़ न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर होता है, उसके साथ आपका जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होता है। इंग्लिश जो रीडिंग हैबिट है वो भी इम्प्रूव होता है। तो न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो कि 2 तरह के न्यूज़पेपर होते हैं, जो कि आप फ़ॉलो कर सकते हो। एक तो द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से किसी भी एक को ही फ़ॉलो कर सकते हो। अगर आपका अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप द हिंदू पढ़ सकते हो, अगर इंग्लिश आपका वीक है, तो न्यूज़पेपर ना आप इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा। आप कोई बुक उठाओ, उसमें से आप रीडिंग कर रहे हो तो वो भी चल जाता है, ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं होता। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे कि आपको जीए जो है बहुत डीपली पूछा जाएगा यहाँ पे जी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। आपको सिर्फ रीडिंग हैबिट के लिए ही जो है न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो आप न्यूज़पेपर स्किप भी करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो है जीए उठाना होता है। जीए क्यों उठाना होता है कि जीए जो है सबसे टफ होता है, ठीक है? बहुत लोग गलती करते हैं कि रीज़निंग और मैथ्स उठा लेते हैं बिकॉज़ वो ऑलरेडी उनका स्ट्रॉन्ग होता है और उसी को उठाना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। लेकिन सबसे हार्ड काम जो है सुबह-सुबह करना होता है इसके क्योंकि हमारे उस समय ही जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आपको पहले जीए उठाना है और जीए को ही जो है रिवाइज़ और जो करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको इसी टाइम पे फॉलो करना है पूरा का पूरा। अभी ये मैंने ढाई घंटे का स्लॉट बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ढाई घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो। बिकॉज़ आप ढाई घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ोगे तो आपका फ़ोकस नहीं बना रहेगा। तो इस तो इसके लिए जो है आपको ढाई घंटे को स्प्लिट करना है 40 10-40 में। तो इसको जो है 40-10 रूल भी बोला जाता है जिसके अंतर्गत आपको 40 मिनट जो है पढ़ना है, फिर 10 मिनट रेस्ट लेना है। अब रेस्ट लेते समय ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब शॉर्ट या तो रील खोल के बैठ गए, तो उसके में आपको पता भी नहीं लगेगा 10 मिनट का कब आधा घंटा बन गया। आप कोई गाना सुन सकते हो या कहीं घूम के आ सकते हो, बाहर जाके घूम के आ गए थोड़ा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कर सकते हो 10 मिनट में। फिर वापस 40 मिनट का आपको वापस बैठना है, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स वापस पढ़ना है, जो भी करना है आपको फिर वापस 40 मिनट वापस पढ़ना है। फिर वापस 10 मिनट का रेस्ट फिर वही 40 मिनट तो हो नहीं पाएगा, जो भी रिमेनिंग जो रह गए, तो वैसा कुछ फ़ॉलो करते रहना है, ठीक है? आपको 40-10 रूल फ़ॉलो करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसका नेक्स्ट जो स्लॉट आप देख सकते हो, ये कुछ आपने ढाई घंटे का वापस ब्रेक लिया, उसके बाद डेढ़ घंटे का आपने ब्रेक लिया, उसके बाद आप 11 बजे से साढ़े 12 बजे तक, जो कि डेढ़ घंटे का एक स्लॉट रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको प्रीलिम्स का मॉक लगाना है। प्रीलिम्स का मॉक नहीं छोड़ना। 30 डेज़ स्ट्रैटेजी है, तो 30 डेज़ में आपको कम से कम 15 दिन तो आपको स एक मॉक लगाना है, ज़्यादा मॉक में ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है और बाकी जो आपके पास जो 15 दिन बच गए, उसमें से आपको 2 में से 3 मॉक लगाना है। ऐसा नहीं कि आप 5-5, 6-6 मॉक जो है एक दिन में लगा रहे हो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता, ठीक है? बिकॉज़ आपको नहीं पता ना कि आपका यहीं से जो है क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? और प्रीलिम्स में जो है स्पीड मैटर करती है, आप ज़्यादा मॉक लगाओगे तो क्या होगा, आपका जो है कंसंट्रेशन घटते जाएगा और जो एक्यूरेसी है वो भी खराब होगी और मार्क्स भी कम होते जाएँगे। आप लगा के देख लेना, जो 5-5 मॉक लगाते हैं उनकी जो है जो स्पीड है वो कम हो जाती है धीरे-धीरे, थकान हो जाती है और उसके बाद जो स्कोर है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मोटिवेशन है वो भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको 2 से 3 मॉक ही लगाने हैं जब 15 दिन बाकी हो। अभी के लिए आप 1-1 मॉक लगाओ, वही काफ़ी है, ठीक है? तो 1-1 मॉक लगाना है, उसके बाद एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ के लिए मैं 30 मिनट्स रखा है, लेकिन आप 1 घंटा भी ले सकते हो, तो अच्छे से एनालाइज़ करना है और जो-जो क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो चीज़ आपको देखनी है। अब एनालाइज़ क्या करना होता है? एनालाइज़ करना होता है टाइम, कि कितना टाइम लग गया आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग गया वो देखना है और दूसरे लोगों को कितना टाइम लगा है, एवरेज कितना टाइम लगा है वो देखना है और कौन-सा क्वेश्चन नहीं हो पाया वो देखना है, ठीक है? और याद रखना है कि वो जो क्वेश्चन नहीं हो पाया वो आगे कभी गलती ना हो उसको। नेक्स्ट जो है उसके बाद आपको तीसरा स्लॉट बनाना है, उसमें आपको 1 से लेके 2 बजे तक 1 घंटे का स्लॉट रहने वाला है, जिसमें आपको इंग्लिश का जो
क्विज़ होता है वो पढ़ना करना है, ठीक है? तो इंग्लिश का जो डेली क्विज़ होता है वो लगा सकते हो, या जो सेक्शनल क्विज़ होता है वो लगा सकते हो, ठीक है? 1 घंटा तो आपको क्विज़ ही लगाना है इंग्लिश का, और कुछ नहीं करना। और ये पता ही होगा कि एसबीआई क्लर्क के साथ जो एसबीआई पीओ है, वहाँ पे इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इंग्लिश का आपको एक सेपरेट क्विज़ लगाना है। उसके बाद आप खाना-वाना खाने के बाद, आप उसके बाद जो है एक नैप ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि नैप लेना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह के 6 बजे से उठोगे, उसके बाद आपके लिए नैप भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ नैप लोगे तभी आप और ज़्यादा एनर्जेटिकली बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हो। उसका आपने मान लीजिए 30 मिनट का नैप ले लिया। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट की जगह आपने 1 घंटा 2 घंटे का नैप ले लिया, वो नैप नहीं होगा, वो सोना होगा। तो 30 मिनट के आस-पास आप नैप ले लेना। उसके बाद जो 4th स्लॉट है वो चालू करना, जो कि 2 घंटे का रहने वाला है, क्योंकि 4 से 6 बजे तक रहेगा। और इस समय आपको मैथ्स पढ़ना है, जो भी आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, उसको नहीं पढ़ना, उसके जो सेकंड फ़ेवरेट है वो पढ़ना है। रीज़निंग, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, तो रीज़निंग पढ़ना, अगर रीज़निंग अच्छा है तो मैथ्स पढ़ना। और लास्ट में जब रात आ जाए तो उस केस में आपको रीज़निंग करना है, जो 8 से 10 बजे के बीच में होगा। अब ये क्यों है? बिकॉज़ आप पूरा का पूरा थक थक जाओगे, और उस केस में अगर आपने फ़ेवरेट सब्जेक्ट उठा लिया, तो आप थकान में भी जो है उसको सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए जो है लास्ट में आपको रीज़निंग उठाना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, कैसे भी आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2 से ढाई घंटे का ही जो है एक स्लॉट होना चाहिए, और 40-10 रूल तो याद रखने हैं, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है? और आप देख सकते हो इसमें बीच में गैप भी है, आप 6 से 8 बजे तक कुछ नहीं कर रहे 2 घंटे, तो इस समय आप घूमो, वॉक करो, फिर एक्सरसाइज़ करो, बिकॉज़ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज़ आप एक्सरसाइज़ करोगे तभी आपका जो बॉडी है वो फिट रहेगा, इवन आप एग्ज़ाम की तैयारी भी और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? और फ़ोकस भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं इसमें, आप देख रहे हो तो इसमें टोटल 9 आवर्स लगे, ठीक है? अब 9 घंटे नहीं, आप 8 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तब भी आप आराम से बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। और आप इसी टेबल को फ़ॉलो करो, ये मैंने आपको टेबल दिया था, आप इसको फ़ॉलो करो तो आपका डेफ़िनिटली जो है एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 14,000 प्लस वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी को मिस मत करना, ठीक है? और लग जाओ यार। और एक चीज़ याद रखना कि जब रात के, ऐसे नहीं है कि 10 बजे बोला है तो रीज़निंग का पढ़ने के बाद रात को सो गए। अगर आपको नींद नहीं आ रहा तो वापस जीए उठाओ और जीए की रिवाइज़ करो। और इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया, कि आपको ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो अभी मेंस छोड़ दो। मेंस भी पढ़ना है, कम से कम आधा घंटा तो मेंस की क्वेश्चंस करनी है। 1 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन तो करना ही, 1 से 2 क्वेश्चन तो करना ही है मेंस का। वो मैथ्स और रीज़निंग, ये दोनों के मेंस के क्वेश्चन आपको लगाते रहना है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, आधा घंटा तो कम से कम मेंस के क्वेश्चंस करने ही है, और वापस से आपका जीए तो कवर हो ही रहा है। तो आपकी मेंस की कम से कम 3 सब्जेक्ट तैयार हो ही रहे हैं। एक इंग्लिश रह जाएगा, जो कि इंग्लिश में इतना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? प्रीलिम्स और मेंस में तो कुछ मैटर नहीं करता, वो रीडिंग के बेसिस पे रहता है। लेकिन आपको जो मैथ्स, रीज़निंग और ये तो मेंस के लेवल पे आपको तैयारी करते ही जानी है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान देना, और आप डेली क्विज़ जो है जीए का वो भी लगा सकते हो रात को सोने से पहले। ये चीज़ आपको करना है, और डेफ़िनेटली ये सब करने के बाद आपका एग्ज़ाम डेफ़िनेटली निकल ही जाएगा। सो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया, आपको समझ आया। और जो नाइट टूल है, जो रात को पढ़ते हैं, तो उसी को आप उल्टा-पुल्टा थोड़ा बहुत इधर शिफ्ट कर सकते हो, और उसके बेस पे आप इसको बना सकते हो, ठीक है? तो अभी के लिए वीडियो इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।